नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोल मॉडल सीरीज के तीसरे वीडियो में। पिछले दो वीडियो में हमने देखा था कि क्या रोल मॉडल जरूरी है और क्या खुद को ही अपना रोल मॉडल बना सकते हैं। पिछले वीडियोस में हमने देखा कि हम अपने आप का अल्टीमेट फॉर्म सोच लें और फिर उसको ही रोल मॉडल मानकर आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही हमने अलग अलग सिद्धांत देखे हैं जिनमें हमने ये देखा है कि रोल मॉडल का चयन कैसे किया जाए, क्यों किया जाए, कब किया जाए इत्यादि। हमने ये भी समझा कि क्या रोल मॉडल समय समय पर बदल सकते हैं और क्या अलग अलग रणनीतियां या सिद्धांत हमारे रोल मॉडल के चयन को प्रभावित करते हैं। इन सब बातों को हमने विस्तार से जाना और समझा। अब इस तीसरे वीडियो में हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे कि रोल मॉडल के संबंध में आधुनिक सोच, मॉडर्न थॉट और नवीनतम शोध, रीसेंट रिसर्च क्या कहती है और नवीनतम शोधों में रोल मॉडल को किस तरह से देखा गया है। क्या आज की रिसर्च हमें और गहराई से समझाती है कि रोल मॉडल कैसे काम करते हैं या फिर पारंपरिक विचार ही पर्याप्त हैं। आइए देखते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण इस संबंध में क्या है। देखिए दोस्तों, पहले जहां रोल मॉडल को सिर्फ प्रेरणा का स्रोत माना जाता था, वहीं अब आधुनिक मनोविज्ञान, मॉडर्न साइकोलॉजी उसे संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव और प्रेरक, मोटिवेशनल दोनों दृष्टियों से देखता है। यानी अब सवाल यह नहीं कि रोल मॉडल कौन है, बल्कि यह है कि वो हमारे सोचने और करने के ढंग को कैसे बदलता है। आधुनिक शोध कहती है कि रोल मॉडल सिर्फ हमें मोटिवेट नहीं करते, बल्कि हमारे गोल्स को संभव महसूस कराते हैं। यानी जब हम किसी को देखकर कहते हैं अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, तो वही असली मनोवैज्ञानिक शक्ति है जिसे रिसर्चर कहते हैं अटेनेबिलिटी परसेप्शन। 2024 तक की सबसे चर्चित अवधारणा है मोटिवेशनल थ्योरी ऑफ रोल मॉडलिंग, मॉर्गनरोथ एट आल। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी रोल मॉडल तब प्रभावी होता है जब वह तीन काम करता है। एक, अटेनेबिलिटी हमें दिखाता है कि सफलता संभव है। तो डिजायरेबिलिटी हमें यह एहसास दिलाता है कि वो सफलता मूल्यवान है। 3, पाथवे और हमें बताता है कि उस तक पहुंचने का रास्ता क्या है। यानी सही रोल मॉडल वो नहीं जो सिर्फ महान दिखे, क्योंकि हमारे सामने कई व्यक्ति बहुत महान महसूस होते हैं, परंतु सिर्फ महान दिखाई देना रोल मॉडल के सिलेक्शन के लिए पर्याप्त नहीं है। बल्कि रोल मॉडल वो है जो हमें अपने अंदर की संभावना दिखा दे। उसको देखकर, उसको समझकर, उसको फॉलो करके हमें यह विश्वास हो जाए कि जो उसने किया वो हम भी कर सकते हैं। यानी उसने जिस संभावना को साकार किया है वो संभावना हमारे अंदर भी जगा दे, तभी उसको प्रभावी रोल मॉडल माना जा सकता है। लेकिन रिसर्च कहती है कि हर प्रेरणा के साथ एक जोखिम भी आता है। इसी को नई रिसर्च में डबल एज्ड रोल मॉडल इफेक्ट, मतलब दुधारी तलवार जैसा रोल मॉडल प्रभाव कहा गया है। इसका अर्थ है कि अगर रोल मॉडल बहुत दूर की उपलब्धि रखता है, या ये कहें कि बहुत अधिक उपलब्धि रखता है, तो वो हमें उतना ही डर या निराशा भी दे सकता है। मतलब यह है कि पुराना विचार ये रहा है कि रोल मॉडल हमेशा मोटिवेट या प्रेरित ही करता है, रोल मॉडल हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। लेकिन नई सोच या रिसर्च ये है कि रोल मॉडल का नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है। 2024 की सिस्टमैटिक रिव्यू ऑन रोल मॉडलिंग में पाया गया कि कई बार बहुत ज्यादा सफल रोल मॉडल सामान्य छात्रों या युवाओं में कंपैरिजन एंजाइटी, मतलब तुलना करने की व्याकुलता या चिंता को बढ़ा देते हैं। इसलिए अब शिक्षा और नेतृत्व के शोध कह रहे हैं कि रोल मॉडल चुनते समय समानता, सिमिलैरिटी और संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट पर ध्यान देना जरूरी है। ये बात पुराने रोल मॉडल सिद्धांतों और विचारों से काफी अलग है, क्योंकि पुराने अधिकतर विचारों में कहा गया था कि रोल मॉडल जितना ज्यादा सफल हो उतना ज्यादा प्रेरित करेगा। लेकिन इस नई रिसर्च ने काफी अलग बात कही है। इन्होंने कहा है अगर बहुत ज्यादा सफल रोल मॉडल सिलेक्ट किया गया तो नकारात्मक प्रभाव भी उत्पन्न हो सकता है। एक और जो अब एक बड़ा बदलाव आया है वह ये है कि आज के दौर में हमारे रोल मॉडल केवल हमारे आसपास नहीं बल्कि स्क्रीन के पार भी होते हैं। 2023 और 2024 की कुछ रिसर्च बताती है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अब पैरा सोशल रोल मॉडल्स बन चुके हैं। यानी वो हमारे जीवन का हिस्सा तो बन जाते हैं, पर हमारे साथ उनका कोई वास्तविक संपर्क नहीं होता। ऐसे में एक बड़ा खतरा यह है कि हम उनके क्यूरेटेड, सजाया गया जीवन देखकर अवास्तविक अपेक्षाएं बना लेते हैं। इसीलिए आधुनिक मनोवैज्ञानिक अब कहते हैं मीडिया लिटरेसी इज द न्यू सेल्फ अवेयरनेस। यानी यह समझना कि जो दिख रहा है वो हमेशा पूरा सच नहीं होता। ये कुछ बातें बड़ी अहम रूप से सामने आई है, क्योंकि जब एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से जब कोई व्यक्ति प्रभावित होता है तो खतरा इस बात का होता है कि कुछ अवास्तविक बातों को भी वास्तविक मानकर वह उनको फॉलो करने लगता है। इसके दो प्रभाव हो सकते हैं। पहला ये कि वह अवास्तविकता बहुत बड़ी हो तो नकारात्मक प्रभाव ये होगा कि व्यक्ति प्रेरित होने की बजाय डेमोटिवेटेड हो जाएगा, ये सोचकर कि उतना बड़ा लक्ष्य या ऊंचाई वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। दूसरा प्रभाव यह भी हो सकता है कि अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की कुछ ऐसी बातें जिन्हें कोई व्यक्ति पहले सच मान रहा था
उसका किसी कारण से बाद में खुलासा हो जाता है और यह निकलकर सामने आता है कि जिस बात को सच माना जा रहा था वो तो सच ही नहीं है, तब भी फॉलो करने वाला व्यक्ति काफी निराश हो सकता है। कुल मिलाकर नई शोधों से जो अहम बातें निकलकर आई हैं वो ये है कि पहली, एक ही रोल मॉडल नहीं बल्कि कई रोल मॉडल बेहतर असर डालते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति से हम अलग मूल्य और दृष्टि सीखते हैं। यह बात हमने पिछले वीडियोस में भी कही थी कि हम अपने लक्ष्य के अनुसार समय समय पर रोल मॉडल बदलते रहते हैं या बदलना चाहिए। दूसरी बात यह कि रोल मॉडल बदलते रहना स्वाभाविक है। जीवन के हर पड़ाव पर हमारे लक्ष्य बदलते हैं तो प्रेरणा के स्रोत भी बदलते रहेंगे और ये स्वस्थ प्रक्रिया है। तीसरी बात जो सामने आती है वह ये कि रोल मॉडल का मूल्यांकन नियमित रूप से करें। जैसे ही कोई प्रेरणा बोझ लगने लगे, समझिए कि अब नया दृष्टिकोण अपनाने का समय आ गया है। और चौथी, एक बात यह भी निकल कर आती है कि थोड़ा व्यवहारिक और वास्तविक लक्ष्य प्राप्त कर सकने की प्रेरणा देने वाले व्यक्ति को रोल मॉडल बनाया जाए, अन्यथा वह ऊंचाई न प्राप्त कर सकने की चिंता नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकती है। तो दोस्तों, आधुनिक शोध हमें यह सिखाती है कि रोल मॉडल केवल प्रेरक व्यक्तित्व नहीं बल्कि मानसिक दिशा देने वाले प्रतीक हैं। रोल मॉडल की भूमिका समय, परिस्थिति और अनुभव के साथ बदलती रहती है, इसलिए उन्हें पूजने नहीं, उनसे सीखने की जरूरत है। पारंपरिक विचार हमें आधार देते हैं और आधुनिक शोध हमें नई दृष्टि। दोनों मिलकर हमें बनाते हैं अधिक सचेत, अधिक जागरूक और अधिक प्रेरित। तो यही निष्कर्ष निकलता है कि रोल मॉडल चुनना एक बार का निर्णय नहीं बल्कि एक सतत प्रक्रिया है, और जितनी हमारी सोच विकसित होगी उतना ही हमारा रोल मॉडल चयन भी परिपक्व होता जाएगा। धन्यवाद। जल्दी ही फिर मिलते हैं एक नई सोच और एक नई चैलेंज के साथ।